Hello guys, so welcome to Law Bar and today we are going to study a new topic. Hi guys, so now we are going to study about relevant facts. So in Indian Evidence Act under section 5 to 55 talks about relevancy of a fact. So what are these relevancy of a fact? Whenever in the language of court when we speak about relevancy of a fact or relevant fact, it gives two meaning. One, the facts which are admissible and second which are connected. कोई भी ऐसे facts जो court admit कर सकता है दे कम अंडर रेलिवेंट फैक्ट्स और कोई भी ऐसे फैक्ट जो प्रीवियस गिवन फैक्ट से कनेक्टेड हो दे आर ऑल्सो रेलिवेंट फैक्ट्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट रेलिवेंट फैक्ट्स it gives us two meaning, one admissible and second connected. So let's see the definition. A fact is said to be a relevant to another when one fact is connected with the other fact in any ways referred to in the provision of this act. नाउ रेलिवेंट फैक्ट जो है अगर स्ट्रिक्टली बात करें तो वो एडमिसिबल एविडेंस के लिए होता है. कोई भी ऐसे एविडेंसेस जैसे सपोज एक मर्डर या रेप के केस में अगर कोई ऐसा एविडेंस सामने आया जो बोलता है कि हाँ उस दिन मैंने उस आदमी को उस लड़की को जंगल में ले जाते हुए देखा या मैंने उसको चाकू मारते हुए देखा, सो ऑल दिस एविडेंसेस आर admissible. Okay, so these are nothing but relevant fact. So let's read this once. Relevant, strictly speaking, means admissible in evidence. Erroneous admissions of any evidence does not make it relevant. मतलब कोई भी गलत admission किसी भी evidence का उसको relevant नहीं बनाती है. The evidence adduced should be alike directed and confined to the matters which are in dispute or which form the subject of investigation. कोई भी एविडेंस जो हम ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, कन्फाइंड मतलब जुड़े हुए होने चाहिए. इट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैटर्स विच आर इन डिस्प्यूट. ऐसे नहीं है बात मर्डर की हो रही है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई एविडेंस दिए जा रहे हैं विच इज़ नॉट एट ऑल कनेक्टेड विद द फैक्ट्स. सो इट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिस्प्यूट या जो कोई एक सब्जेक्ट हो इन्वेस्टिगेशन का, कि अगर मैं बोलूँ कि हाँ मर्डर उस दिन हुआ, उससे पहले मैंने उन लोगों को उस कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग से आते हुए देखा. सो देर इज़ अ पर्टिकुलर कनेक्शन बिटवीन बोथ द स्टेटमेंट्स विच आई हैव गिवन. सो दोज आर रेलिवेंट. ओके, एंड नेक्स्ट इज देन okay, yeah, however it is to be noted here that every facts connected with facts in issue is not relevant unless the said fact is connected with facts in issue in the same way as described in section 6 to 55 of the Indian Evidence Act. So relevancy of a fact is defined in section 5 and from 6 to 55 is Indian Evidence Act. So अब कोई भी फैक्ट्स नहीं आ जाएंगे आपके रेलिवेंट फैक्ट्स में, वही फैक्ट्स आएंगे जो कि सेक्शन 6 to 55 के अंडर में आते हैं, जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज दी गई है, जैसे फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, certain statements like admission, confession, dying declaration, earlier judgments pertaining to the state said cause of action, opinion of expert, of facts disputed, character of a party. So all these things will count for relevant fact. Now, evidence may be rejected as irrelevant for one or two reasons. कोई भी evidence को दो कारणों से हम reject कर सकते हैं. वो क्या है? पहला, that the connection between the principal and evidentiary fact is too remote and conjectural. It means जो evidence produce किया गया है वो फैक्ट से और जो एविडेंट्री फैक्ट है उससे उसका कोई दूर दूर तक का ही नाता नहीं है. बहुत एंड रिमोट केस में जाके मे बी देयर इज स्लाइट कनेक्शन बिटवीन देम, बट कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन रहा उस चीज़ का. ठीक है, मतलब बहुत स्लाइट शायद हो सकता है विच डजंट हैव अ पॉसिबिलिटी टू हैपन. वैसे नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि हाँ मैंने एक चोर को देखा कि वो चोरी करके जा रहा था, उसने सोने की चोरी की थी. ओके, अब मैं बोलूँ कि मैंने देखा कि वो लड़की सोने के गहने पहन के जा रही है. ओके, दो फैक्ट्स दिए मैंने, इट्स बोथ रिलेटेड टू गोल्ड ऑर्नामेंट्स, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना जिसने चोरी की वो वही लड़की है क्योंकि वो लड़की गोल्ड पहन के जा रही है. सो देर इज़ अ रिमोट एंड कंजेक्चुरल कनेक्शन बिटवीन द फैक्ट्स. सो वैसे जो एविडेंस होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, वो इररेलेवेंट होते हैं. ओके, सेकेंड, that it is excluded by the state of the pleadings or what is analogous to the pleading or is rendered superfluous by the admission of party against whom it is offered. Okay, कोई भी ऐसा state of pleading, ठीक है, जहाँ पे रेंडर किया जाता है ऐसे एडमिशन्स को जो पार्टी के अगेंस्ट हो कम्प्लीटली, उनको क्या करते हैं हम रिजेक्ट कर देते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी इन आगरा, बट A was in Canada for his business meeting at the time of murder.
सो अभी यहाँ पे क्या बोला गया कि कोई भी ऐसी चीज़ जो एक पर्टिकुलर अक्यूज्ड के एकदम अगेंस्ट में हो, जैसे यहाँ पे क्या बोले कि ए जो है वो मर्डर के टाइम पे आगरा में था, ठीक है, सॉरी, ए जो है वो अक्यूज्ड है मर्डर ऑफ बी का इन आगरा, बट वो कहाँ पे था, कनाडा में था। तो यहाँ पे क्या प्रूफ हो रहा है कि वो तो मर्डर कर ही नहीं सकता क्योंकि वो मर्डर के टाइम पे तो किसी मीटिंग में कनाडा में था। सो दिस इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट। सो इसका पहला एक केस लॉ है लाला लक्ष्मीचंद वर्सेस सैयद हैदर, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, एंड दूसरा है जसवेर सिंह वर्सेस स्टेट AIR 2007 Supreme Court. So with this, our relevant facts are over. Now we will move to other topic.